दिवाली आ रही थी। सब पक्षी दिवाली के त्योहार को लेकर बहुत खुश थे। लूसी, इस बार भी पिछली बार की तरह हम सब मिलकर दिवाली मनाएंगे। इस बार तो मेरा पति बड़े वाले पटाखे लेकर आया है। लूसी, मुझे अनार बहुत अच्छे लगते हैं। इस बार हम बड़े वाले अनार भी जलाएंगे और आतिशबाजी भी करेंगे। गौरी कव्वी ये सब सुन रही थी। वो थोड़ी दूर बैठी थी। मतलब इस बार फिर ये पक्षी हमें तंग करेंगे, मगर मैं भी इस बार तुम्हें दिवाली मनाने नहीं दूंगी। गुस्से में गौरी वहाँ से चली जाती है। कालू, कान खोलकर सुन लो, मैं इन पक्षियों को एक साथ दिवाली मनाते हुए नहीं देख सकती। मुझे भी इनके पटाखों की आवाजें बहुत तंग करती हैं। गौरी, कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे ये पक्षी इस बार दिवाली ना मना सकें। उपाय तो मैंने सोच लिया है। फिर गौरी कव्वी कालू कव्वे के कान में अपना उपाय बताती है। तुम अपने मामा जी के पास चले जाना और पीछे से जो होगा मैं देख लूंगी। अगर कोई मेरा पूछे तो कहना मैं पूर्व वाले जंगल में हूँ। फिर दूसरे दिन शैतान कव्वे अपना काम शुरू करते हैं। गौरी कव्वी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, नदी पर एक पेड़ है, उस पर ढेर सारे मीठे फल लगे हुए हैं। जाओ, जाकर तुम भी मीठे फल ले लो। मैं अभी जाती हूँ गौरी। और हाँ, कल शाम दिवाली मना रहे हैं हम सब मिलकर। तुम भी आ जाना कालू को लेकर, बहुत मजा आएगा। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मजा तो आएगा मुझे तुम्हें रोते हुए देखकर। जैसे ही चिड़िया नदी पर जाती है, कालू कौवा चुपके से चिड़िया के घर में जाता है। कुकू, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी मम्मा ने भेजा है, वो आपको बुला रही है। मगर मम्मा कहाँ है? आपकी मम्मा मेरे घर में है। हमने खिचड़ी बनाई है। आपकी मम्मा ने मुझे कहा कि मैं आपको भी ले आऊं। कुकू भी खिचड़ी के लालच में आकर कालू के साथ चला जाता है। कालू कुकू को साथ लेकर सीधा दूसरे जंगल जाता है। यहाँ नदी पर तो कोई मीठा फल नहीं है। ये गौरी भी हर समय झूठ बोलती है। चिड़िया निराश होकर वापस लौटती है। कुकू बेटा, कहाँ हो? घर में अपने बेटे को ना देखकर चिड़िया रोने लग जाती है। कुकू बेटा, आप कहाँ चले गए हैं? चिड़िया अपने बेटे की खोज में घर से निकलती है। रास्ते में चिड़िया को मिट्ठू तोता मिलता है। चिड़िया चिड़िया, मेरे साथ चलो, मैं बड़े अनार और पटाखा रॉकेट लेने जा रहा हूँ। इस बार तो दिवाली धूमधाम से मनाने का सोचा है सबने। मगर मिट्ठू भैया, मैं तो अपने बेटे को ढूंढने जा रही हूँ। कुकू न जाने कहाँ चला गया है। कुकू तो बहुत छोटा है, वो अकेला तो कहीं नहीं जा सकता। फिर कौन लेकर गया है उसे? चिड़िया और मिट्ठू दोनों कबूतर के पास जाते हैं। मिट्ठू, आप अभी तक गए नहीं? मैंने कहा था कि तुम बड़े अनार ले आओ। कबूतर भैया, मेरा बेटा कुकू खो गया है। वो मुझे बताए बिना कभी नहीं कहीं गया। ये काम कौन कर सकता है? कुकू को किडनैप कौन कर सकता है? चुप कर जाओ, मैं एक लगाऊंगा। मुझे मम्मा पास जाना है। कालू अंकल, आपने झूठ बोला। प्लीज मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ आए। कालू, इसकी चोंच बांध दो, ये तो मुझे सोने ही नहीं दे रहा। फिर कालू कौवा एक रस्सी से कुकू की चोंच बांध देता है। चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू सब कुकू को ढूंढ रहे थे। शाम भी हो गई थी। दिवाली का भूलकर सब कुकू की खोज में लगे हुए थे। अपने घर के बाहर गौरी उन्हें ऐसे परेशान उड़ता हुआ देखकर बहुत खुश हो रही थी। बड़े आए दिवाली मनाने वाले। गौरी के होते हुए तुम सब कैसे खुश हो सकते हो? रात हो जाती है, मगर कुकू का कहीं पता नहीं चलता। फिर वो सब थक हार कर वापिस आ जाते हैं। रास्ते में उन्हें बुलबुल मिलती है। आप सब यहाँ? मैं तो आपके पास जा रही थी। क्या दिवाली नहीं मनाएंगे इस बार? बुलबुल, मेरा बेटा कुकू कहीं खो गया है। हम सब उसे ढूंढ रहे हैं। कुकू? वो तो दोपहर को कालू कौवे के साथ दूसरे जंगल की तरफ जा रहा था। मुझे पहले ही उन कौवों पर शक था। ये काम उन कौवों का ही है। वो कौवे ऐसा क्यों करेंगे? हमें परेशान करने के लिए वो कौवे कुछ भी कर सकते हैं। चिड़िया बहन, आप चिंता ना करें। अगर घी सीधी उंगलियों से ना निकले तो उंगलियां टेढ़ी करना पड़ती हैं। मैं देखता हूँ इन कौवों को। फिर रात को कबूतर अपने चेहरे पर मास्क लगाता है और गौरी कव्वी के घर जाता है।
उठो उठो काली कौवी, वरना तुम्हारे पंख काट दूंगा। कौन हो तुम और तुम इस चाकू से किसे मारने आए हो? मैं डाकू हूँ और मैं तुम्हें मारने आया हूँ। डाकू जी प्लीज मुझे ना मारे, मैं तो अभी जवान हूँ। मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज कल आ जाना, मेरे पति कालू कौवे को मार देना। अगर जीना चाहती हो तो सच सच बताओ, चिड़िया का बेटा कहाँ है? गोरी डरी हुई थी, इसलिए वो जल्दी से बोलती है। उसे मेरा पति किडनैप करके अपने मामा जी के पास ले गया है। मैं सच कह रही हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, प्लीज मुझे ना मारना। फिर कबूतर अपने चेहरे से मास्क उतार कर कहता है। चिड़िया और मिट्ठू भी वहाँ आ जाते हैं। मान गई है, ये काम इन्होंने ही किया है। बेशरम, चलो अब जल्दी से मुझे मेरा बेटा दो। फिर वो सब गोरी को साथ लेकर दूसरे जंगल उड़ते हैं। गोरी आगे आगे और सब पक्षी गोरी के पीछे पीछे जा रहे थे। गोरी कालू के मामा के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। मामा जी, इस समय कौन होगा? कालू, पूछ कर दरवाजा खोलना। कौन है? कालू जी मैं हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो वरना ये सब मुझे मार देंगे। कालू दरवाजा खोलकर बाहर आता है। गोरी, तुम इन सब को लेकर यहाँ कैसे? अभी बताते हैं तुम्हें, दुष्ट कौवों। चिड़िया अंदर जाती है और अपने बेटे को उन दुष्ट कौवों से आजाद करवा लेती है। इन सब को मार देना ही बेहतर है, वरना ये फिर से ऐसा करेंगे। मुझे न मारना, आप मेरी जगह कालू और इसके मामा जी को मार दें। नहीं, मेरा कोई दोष नहीं, आप कालू को मार दें। हमें माफ कर दें, मैंने गोरी के कहने पर ये सब किया। मम्मा, कालू अंकल ने मुझे मारा भी था। अगर दोबारा तुम में से कोई भी हमारे जंगल में आया तो वो अपनी जान से जाएगा। फिर सब पक्षी कुक्कू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर दूसरे दिन पक्षी पूरी तैयारी करते हैं और रात को सब मिलकर दिवाली मनाते हैं। सब मम्मा पक्षी एक तरफ बैठी हुई थीं। कबूतर तो अनार चलाकर डांस कर रहा था। मिट्ठू पटाखे पर पटाखा चला रहा था। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि दिवाली जो थी, और वो सब उस त्योहार को खुशियों से मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरे और मेरे दोस्तों की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। एक पेड़ पर कौवे का घोंसला था और दूसरे पेड़ पर चिड़िया अपने बच्चे के साथ रहती थी। वो दोनों पड़ोसी थे। चिड़िया कौवे के पास आती है। कौवे भैया, मैं भोजन लेने जा रही हूँ, क्या आप मेरे बेटे का ध्यान रखेंगे? चल भाग यहाँ से, मुझे पड़ोसियों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सोने दो। कौवे भैया, पड़ोसी एक दूसरे का सहारा होते हैं। मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करते हैं। दुख और सुख के साथ ही होते हैं। मुझे किसी से कोई काम नहीं है, ना ही मुझे पड़ोसियों से संबंध बनाने हैं। चिड़िया वापस चली जाती है। वो अपने बेटे को अपने ऊपर बिठाकर अपने साथ ही ले जाती है। चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसे घने जंगल में एक बूढ़ा पक्षी नजर आता है जो दर्द से कराह रहा था। कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे, मैं मुसीबत में हूँ। चिड़िया वहाँ जाती है। वो अपने बेटे को एक तरफ बैठाती है। बूढ़ी माँ, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? बेटी, मैं ये भोजन लेकर आ रही थी कि मेरे पाँव पर चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ा सा पानी लाकर पिला दो। माँ जी, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कुकू बेटा, आप इधर ही माँ जी के पास बैठे। मम्मा जल्दी आना। फिर मम्मा चिड़िया वहाँ से जाती है। मम्मा चिड़िया सीधी नदी पर जाती है और वहाँ से पानी लेकर वापस आती है। माँ जी, ये ले, मैं आपके लिए पानी ले आई हूँ। वो बूढ़ी फाख्ता पानी पीती है। अब मैं ठीक हूँ बेटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ जा रही हो बेटी? माँ जी, मैं अपने और अपने बेटे के लिए भोजन लेने जा रही हूँ।
बेटी, ये भोजन बहुत ज्यादा है, आप इस भोजन में से आधा भोजन ले जाएं। चिड़िया बहुत खुश होती है। माँ जी, मैं आपको आपके घर छोड़ आती हूँ। नहीं बेटी, मैं अब ठीक हूँ। फिर मम्मा चिड़िया कुछ भोजन लेकर अपने बेटे के साथ घर वापस चली जाती है। चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर भोजन खा रही थी और उसका बेटा भी भोजन खा रहा था। कौवा नजरें चुरा चुरा कर चिड़िया को देख रहा था। कौवे भैया, अगर आप भूखे हैं तो मुझसे कुछ भोजन ले लें। मैंने एक बार कहा, मुझे किसी पड़ोसी की मदद की जरूरत नहीं है। ऐसे कहते हुए कौवा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया का बेटा भी उड़ना सीख लेता है। अब चिड़िया अपने बेटे के साथ भोजन लेने जाती। एक दिन चिड़िया जब भोजन लेकर वापस आती है तो उसे कालू कौवे की आवाज सुनाई देती है। हाय हाय, मर गया, बहुत दर्द है, मेरे शरीर में बहुत दर्द है। चिड़िया अपने बेटे को घोंसले में छोड़कर कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? मगर कौवा खामोश था। चिड़िया कौवे को छू कर देखती है। उसका शरीर तो बहुत गर्म था। कौवे भैया, आपको बहुत तेज बुखार है, आपको दवा की जरूरत है। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। आप जो भी कर ले, मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। मैं चला जाऊंगा दवा लेने। ऐसे कहते हुए कौवा उठने की कोशिश करता है मगर गिर जाता है। आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, आप चाहे मेरी मदद ना करना, परंतु मैं तो आपकी मदद जरूर करूँगी। फिर चिड़िया वहाँ से उड़ती है। चिड़िया बहुत तेजी से उड़ती हुई बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल दी, मेरे पड़ोसी कौवे को तेज बुखार है, आप उसके लिए दवा दे दें। चिड़िया, मेरे पास बुखार की दवा खत्म हो गई है, कल तक आपको दवा मिलेगी। बुलबुल, मेरा दोस्त बहुत तकलीफ में है, वो मर जाएगा। तो फिर पहाड़ों से काले फूल का रस ले आओ और उस फूल के रस के 2 कतरे कौवे को पिला दो, उससे कौवा ठीक हो जाएगा। ये सुनकर चिड़िया समय जाया किए बिना वहाँ से उड़ती है। चिड़िया सीधी पहाड़ों पर जाती है। वहाँ काले फूल उसे मिल जाते हैं। चिड़िया एक काला फूल तोड़ लेती है और वहाँ से वापस उड़ती है। कौवा अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। अपना मुंह खोलें कौवे भैया, जल्दी करें। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं लूँगा। कौवे भैया, आपको कुछ भी हो सकता है, प्लीज अपना मुंह खोलें। फिर कौवा अपना मुंह खोलता है और चिड़िया काले फूल का रस कौवे के मुंह में डाल देती है। अब आप सो जाएं, सुबह तक आप ठीक हो जाएंगे। चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। मम्मा, कालू अंकल आपसे हमेशा लड़ते हैं, मगर फिर भी आप कालू अंकल के लिए इतना कुछ क्यों कर रही हैं? कुकू मेरे बेटे, मैंने अपनी माँ से यही सीखा है कि कोई कितना भी बुरा हो मगर आप हमेशा नेकी करना, हमेशा दूसरों की मदद करना, और यही मैं आपको सिखा रही हूँ। मम्मा, मैं वादा करता हूँ मैं भी हमेशा आपकी तरह दूसरों की मदद करूँगा। फिर वो दोनों माँ बेटा भी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। कौवा भी उठ जाता है। कौवा ठीक हो चुका था। मैं ठीक हूँ चिड़िया, मैं शर्मिंदा हूँ आपसे, मैं किस मुँह से आपसे बात करूँ? फिर कौवा शर्मिंदा होते हुए चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मैं अब ठीक हूँ। कौवे भैया, मैं न कहती थी कि दवा पीने से आप ठीक हो जाएंगे। चिड़िया बहन, आपने सच ही कहा था कि पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कौवे भैया, अगर आपको एहसास हो गया है तो कोई बात नहीं। हाँ, मगर अब याद रखना, हम सबको एक दूसरे की जरूरत होती है, क्योंकि अकेले जीवन गुजारना बहुत मुश्किल होता है। चिड़िया बहन, चलें एक साथ भोजन लेने जाते हैं। फिर वो सब भोजन की खोज में चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपना व्यवहार आसपास के लोगों से हमेशा अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब हमें किसी की जरूरत पड़ जाए। आपका धन्यवाद।